बिजनेस लोन वर्तमान समय में कारोबारियों के लिए जरूरत बन गया है। कारोबारी बिजनेस लोन से अपने कारोबार का विस्तार कर सकते हैं और कारोबार को बढ़ा सकते हैं, लेकिन बिजनेस लोन लेने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को याद रखना बहुत आवश्यक है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आज के इस बेहताशा बढ़ती जनसंख्या वाले दौर में हर इंसान को नौकरी मिल सके, यह किसी भी तरीके से मुमकिन नहीं है। यह मुमकिन इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि भारत की जनसंख्या वर्तमान में 125 करोड़ से भी ज्यादा है। 125 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले देश में किसी भी सरकार के लिए सभी लोगों के लिए नौकरी का अवसर उपलब्ध कराना बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में स्वरोजगार और उद्योग रोजगार का बेहतरीन तरीका है। 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही देश में कारोबारियों के लिए माहौल बेहतर होना शुरू हो गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात जैसे विकसित राज्य में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात राज्य विकास की बुलंदियों पर पहुंचा। वहां के कारोबारियों को बेहतर माहौल मिला, जिससे उन्हें अपना बिजनेस चलाने में और बिजनेस का विस्तार करने में आसानी हुई। ठीक उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जिससे कारोबारियों को सीधे तौर पर लाभ मिला। लाल फीताशाही समाप्त हुई, परमिशन के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बना और कारोबारियों को आर्थिक मदद देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना और स्टैंड अप इंडिया जैसी लोन योजनाएं शुरू की गई। इन सभी प्रयासों का परिणाम ये हुआ कि देश में कारोबार का माहौल तैयार हो गया। कारोबारी बेझिझक इन्वेस्ट करने लगे। इन सब का सबसे सुखद परिणाम ये हुआ कि देश में नौकरी के अवसर बढ़े, जिससे से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। लेकिन क्या सभी कारोबारी एक जैसे होते हैं, या यूं कहें कि सभी कारोबारियों के पास इतना धन होता है कि वह अपना बिजनेस आसानी से चला सके? तो दोस्तों, इसके जवाब में मैं कहूँगा कि नहीं, सभी कारोबारी एक जैसे नहीं होते हैं और न ही सभी कारोबारियों की आर्थिक हैसियत एक जैसी होती है। कुछ कारोबारी ऐसे होते हैं जिनकी आर्थिक हैसियत कम होती है, जिन्हें अपना बिजनेस चलाने के लिए समय समय पर बिजनेस लोन की आवश्यकता पड़ती रहती है। बिजनेस लोन कारोबारियों के लिए बहुत सहायक साबित होता है, लेकिन बिजनेस लोन लेने से पहले कुछ आवश्यक बातों को जरूर याद रखना चाहिए। चलिए जानते हैं कि वो बातें कौन कौन सी हैं। सबसे पहली बात है कि बिजनेस लोन बैंक से लेना है या फिर NBFC से। आज की तारीख में बिजनेस लोन लेने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। वर्तमान में लगभग सभी बैंकों के साथ बहुत सी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जैसे कि NBFC, इन सब से बिजनेस लोन बहुत आसानी से मिल जाता है। ऐसे में देखें तो वर्तमान में कारोबारियों के सामने बिजनेस लोन लेने का एक से अधिक विकल्प मौजूद है। जब किसी व्यक्ति के पास किसी चीज का एक से अधिक ऑप्शन होता है तो उसे चुनने में दिक्कत होती है, क्योंकि लोन एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। इसको लेकर कारोबारियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने का प्रयास करना चाहिए। बैंक से बिजनेस लोन। जब किसी कारोबारी के द्वारा बैंक से बिजनेस लोन लेने का प्रयास किया जाता है तब उस कारोबारी से बहुत से कागजात मांगे जाते हैं। बैंक लोन देने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहता है कि जिसको वह लोन देने वाला है उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कैसी है। अगर व्यक्ति लोन वापस नहीं कर पाया तो इसके एवज में कोई ऐसी संपत्ति है या नहीं जिसको बेचकर लोन की रकम को वसूल किया जा सके। इस तरह बहुत से कारोबारी बिजनेस लोन प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि अधिकतर कारोबारियों के पास उस तरह की कोई संपत्ति नहीं होती है जिसे गिरवी रखकर वह लोन ले सके। और जिस कारोबारी की आर्थिक हैसियत ठीक ठाक हो उसे बिजनेस लोन लेने की आवश्यकता ही क्यों होगी भला? भारत में जब IT क्रांति हो चुकी है, यानी भारत में पूर्ण रूप से टेक्नोलॉजी का दौर आ चुका है, ऐसे में बैंकिंग सेक्टर कैसे पीछे रहते हैं भला? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी NBFC भी बैंकिंग सेक्टर में टेक क्रांति की एक उपज है। NBFC को फिनटेक भी कहा जाता है। फिनटेक का मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है। पिछले 20 वर्षों में फिनटेक सेक्टर द्वारा बैंकिंग के लोन प्रोडक्ट पर काफी काम किया गया है। NBFC पूर्ण रूप से टेक्नोलॉजी संचालित होता है। टेक संचालित होने के कारण NBFC का कार्य बहुत तेजी से होता है। देखा जाए तो NBFC का अधिकतर काम इंटरनेट पर ही होता है, इसीलिए फिनटेक कंपनियों द्वारा कारोबारियों को बिजनेस लोन बहुत तेजी से प्रदान किया जाता है। NBFC की खास बात यह है कि ये बिजनेस लोन देने के लिए बहुत अधिक शर्तों को नहीं लगाती है। यह यूं कहें कि बहुत अधिक कागजी दस्तावेजों की मांग नहीं करती है। इसी के साथ आपको जानकारी के लिए बता दें कि NBFC बिजनेस लोन प्राप्त करने के लिए कोई भी संपत्ति गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों, बैंकों की अपेक्षा बिजनेस लोन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लेना ज्यादा फायदेमंद है। दूसरी बात आपको ध्यान में रखना होता है कि बिजनेस लोन की ब्याज दर क्या है। किसी भी तरह का लोन लेने से पहले लोन की ब्याज दर के बारे में बहुत ध्यान से समझ लेना चाहिए। लोन की ब्याज दर ही एक ऐसा एलिमेंट है जो लोन चलने तक व्यक्ति को प्रभावित करती है। जब कारोबारी बिजनेस लोन लेता है तो उसे लोन के साथ साथ लोन पर लागू होने वाली ब्याज दर भी चुकानी पड़ती है। इसलिए जब भी कोई कारोबारी बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करे तो सबसे पहले ब्याज दर के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब आपको यदि ब्याज के बारे में जानना है कि ब्याज क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से उसकी कैलकुलेशन होती है, यदि आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं आपको
नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर बनाकर दे दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बता दें। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अब तीसरी चीज है कि बिजनेस लोन लेने से पहले ये जांच कर ले कि ब्याज दर फिक्स्ड है या वेरिएबल है। आपको जो लोन मिल रहा है उसकी ब्याज दर फिक्स्ड है या वेरिएबल है। ब्याज दर फिक्स्ड और वेरिएबल होने के अपने फायदे और नुकसान हैं। चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि फिक्स्ड ब्याज दर क्या होती है और वेरिएबल ब्याज दर क्या होती है। सबसे पहले देखते हैं कि फिक्स्ड ब्याज दर क्या है। फिक्स्ड ब्याज दर का मतलब है जो शुरुआत में ब्याज दर बताई गई होगी वही एक समान रूप से लोन के खत्म होने तक चलेगी। आप समझते हैं कि वेरिएबल ब्याज दर क्या है। वेरिएबल ब्याज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट्स, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं MCLR, से जुड़ी होती है और इसमें बदलाव होता रहता है। दोनों ब्याज दर का अपना अलग फायदा है। यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो इसके अंदर जो ब्याज दर लागू होती है वो कम भी हो सकती है आगे जाकर या फिर बढ़ भी सकती है। ठीक है, दोनों ब्याज दर का अपना अलग अलग फायदा है। वेरिएबल रेट्स में आपको फायदा तब होता है जब ब्याज दरें कम हो जाएं। जब आप देख रहे हो कि ब्याज दर की बढ़ोतरी की आशंका है तब आपको फिक्स्ड ब्याज दर वाले रेट पर ही लोन लेना चाहिए। इसके बाद में हमें ध्यान रखना है कि बिजनेस लोन प्री पेमेंट चार्ज फ्री है या नहीं। कारोबारी सहित ये सभी लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि लोन प्री पेमेंट चार्ज है या नहीं, क्योंकि समय से पहले लोन चुकाने पर अगर किसी तरह का चार्ज लग रहा है तो ये ठीक बात नहीं है। कारोबार में अक्सर ऐसा होता है कि कारोबारी जरूरत पड़ने पर बिजनेस के लिए लोन ले लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद मुनाफा होने पर अतिरिक्त ब्याज दर से बचने के लिए जल्दी ही लोन की रकम वापस करना चाहते हैं। लेकिन जब कारोबारी बैंक या NBFC कंपनी से तय समय से पहले लोन वापस करने की बात करे तो बैंक या फाइनेंस कंपनी द्वारा प्री पेमेंट चार्ज लगाने की बात कही जाती है। चार्ज भी लोन की कुल रकम का 4 से 8% तक होता है। जहाँ पर प्री पेमेंट चार्ज फ्री बिजनेस लोन मिले वहाँ से बिजनेस लोन लेने का चुनाव करना बेहतर ऑप्शन होता है। तो इसको सिंपल भाषा में कहें तो आपको बिजनेस लोन वहीं से लेना है जहां पर प्री पेमेंट जो है उसके ऊपर कोई भी चार्ज ना लगे। ठीक है, लास्ट और इम्पोर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी होती है कि लोन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरीके से पढ़ लें। ये बहुत जरूरी होता है। जहाँ ये लिखा होता है शर्त लागू, वहाँ आपको खास ध्यान देने की जरूरत होती है। बिजनेस लोन लेने के दौरान किसी भी कारोबारी को ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी होता है कि कंपनी की शर्तें क्या क्या है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ छुपी शर्तें होती है, इसका पता कारोबारी को लोन लेने के बाद पता चलता है तो उसको लगता है कि उसके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है। इस तरह की किसी भी समस्या से बचने के लिए लोन देने वाली सभी शर्तों के बारे में बहुत इत्मीनान से पता कर लें और किसी अन्य प्रकार के चार्जेज और फीस इत्यादि के बारे में अच्छी तरीके से देखने के बाद ही एग्रीमेंट पर साइन करें। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको ध्यान रखनी होती है जब आप बिजनेस लोन लेते हैं तब। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दें अपने उन दोस्तों के साथ जो बिजनेस लोन लेना चाहते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए नीचे हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।